Good morning, everyone. Seventh class. Today is 15th of December और डे है ट्यूसडे. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12. चैप्टर नंबर 12 है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. एक्सरसाइज का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर. ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हमने पढ़ा था. ठीक है, ये बोल रहा है कि फ्लावर में जो है वो कैसे होता है. ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. और सबसे पहले हमने बात की थी एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, एक हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने जो वो तीन चीजों की बात की थी. एक पढ़ा था हमने पोलन सेक्स के बारे में, और एक हमने पढ़ा था फिलामेंट के बारे में, और एक हमने पढ़ा था एंथर के बारे में, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने जो वो ओवरी की बात की है. ठीक है, स्टाइल की बात की और स्टिग्मा की बात की. ठीक है, तो आई होप कि आप इनको समझ चुके होंगे. तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन इसका देखिए कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जो वो फ्लावर में जो वो कैसे होती है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ जो वो आपस में फ्यूजन करता है, आपस में मिल जाता है, उसके बाद ही जो है वो एक जाइगोट जाइगोट बनाता है. ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एज सून एज पोलन लैंड्स ऑफ द स्टिग्मा. ठीक है, पोलन जो है वो जब स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, इट जर्मिनेट एंड yield a pollen tube that passes through the style and enter the ovary of a pistil. ठीक है, पिस्टल जो कि हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ठीक है, एज द पोलन ट्यूब एंटर एन ओव्यूल इट रिलीज द मेल जीमेट्स. ठीक है, उसके बाद क्या करेगा ये मेल जीमेट्स जो वो रिलीज करेगा. मेल जीमेट्स फ्यूजेस विद द फीमेल जीमेट इन द ओव्यूल बाय अ प्रोसेस नोन एज फर्टिलाइजेशन. फिर क्या होगा कि जो जीमेट्स है, ठीक है, मेल का जो जीमेट है वो फीमेल जीमेट्स के साथ जो वो आपस में फर्टिलाइज करेगा. ठीक है, आपस में मिल जाएगा. द सेल फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन, जो सेल फॉर्म हो गए उस फ्यूजन के बाद ऑफ फीमेल एंड मेल जीमेट इज टर्म एज द जाइगोट. ठीक है, जाइगोट बनेगा, जाइगोट क्रिएट होगा. ठीक है, दिस जाइगोट स्प्लिट्स न्यूमरस टाइम्स फॉर्म द एम्ब्रियो. ठीक है, उसके बाद क्या होगा एम्ब्रियो प्रेजेंट इन इनसाइड द सीड. ठीक है, एम्ब्रियो जो वो उस सीड्स के एक साइड में जो वो बन जाएगा. ठीक है, इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन अ फ्लावर. ठीक है, तो इसी प्रोसेस से जो वो फ्लावर में जो वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द वेरियस वे वाई विच सीड आर डिस्पर्स. ठीक है, डिस्पर्स का मतलब होता है फैल जाना. ठीक है, वो रहा है कि एक्सप्लेन करिए कि कैसे कैसे जो वो सीड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह में चले जाते हैं, फैल जाते हैं. तो हमने पहले भी बात कर चुके हैं एयर, एयर के द्वारा या वाटर. ठीक है, या वाटर से एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे. ठीक है, और अ, और हमने पढ़ा था एनिमल्स. देखिए एनिमल्स में मैं कई बार बोल चुका हूँ कि एनिमल्स में हम लोग भी काउंट हो जाते हैं. तो हम लोग भी एक मतलब एक साधन हो गया एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का. किसको? सीड्स को. कैसे? जैसे आपको मान लो जैसे जंगल में गए हो. ठीक है, जंगल में नीचे जो वो सीड्स गिरे होते हैं कई सारी प्लांट्स के. ठीक है, आपने जो वो आपके जो भी शूज हैं उसके नीचे से जो वो कई सीड्स जो वो मतलब कि चिपक गए. ठीक है, मान लो. ठीक है, वो फिर आप चलते चलते जो किसी दूसरी जगह पहुंच गए. ठीक है, वहां पर वो गिर गए. ठीक है, तो ऐसे जो है वो कई सारे तरीकों से जो है वो सीड्स जो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे लिखा है सीड डिस्पर्स इज एडेड बाय द विंड. ठीक है, विंड मतलब कि हवा चलती हुई. ठीक है, वाटर एंड एनिमल सी आल्सो डिस्पर्स व्हेन फ्रूट व्रस्ट विद सडन जर्क्स. ठीक है, व्रस्ट का मतलब होता है फट जाना. ठीक है, और बाई विंड्स. सबसे पहले देखते हैं विंड से कैसे होता है. ठीक है, सीड्स एंड fruits of plants carried away by the winds, water and animals. ठीक है, winged seeds such as those of drumstick and maples, light seeds of grasses and hairy seeds of oak, and hairy fruit of the sunflower get blown off with the winds of fairway places. ठीक है, आगे लिखा था वाटर, सॉरी वाई वाटर. तो वाटर किससे कैसे होता है? सीड्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट. एक्वाटिक होते हैं जो कि ऐसे प्लांट जो कि वाटर के अंदर होंगे. ठीक है, जलीय. ठीक है, और प्लांट्स नियर वाटर बॉडीज usually develop floating ability in the form of spongy and fibrous outer coated as coconut and get dispersed by water. और नेक्स्ट देखते हैं द by animals spiny seeds with hooks which get attached to the bodies of animal are carried to distant places.
ठीक है। आगे भी बहुत लंबा था लेकिन मैंने इसको जो वो काट दिया। आप सिर्फ इतना ही लिखें कि डिस्पर्सन ऑफ सीड्स बाय बस्टिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, जो फ्रूट्स होते हैं वो जब कई बार जो वो फट जाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो वो सीड्स होते हैं। ठीक है।